एवरीवन, मोस्ट वेलकम है आप सभी का दीप्ति का चैनल पे। तो गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो चलिए, आज का ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ। और वीडियो अगर आप लोगों को यूजफुल या हेल्पफुल लगे या पसंद आता है, तो थोड़ा भी आप लोगों को अच्छा लगता है गाइस, तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कीजिएगा और कमेंट्स करके बताना मत भूलिएगा। वैसे आजकल मेरे वीडियो पे लाइक और कमेंट्स बहुत कम ही आ रहे हैं, तो मैं ये नहीं समझती कि शायद शेयर भी होता होगा। तो आज मैं यहाँ पे अपने घर, अपने किचन से जुड़ी हुई कुछ छोटी छोटी टिप्स जो मतलब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिसको अपनाते हुए मैं अपने घर का काम या रोज़ का काम मैं थोड़ा जल्दी निपटा सकती हूँ, जिससे समय का भी बचत होता है और पैसे की भी बचत होती है। तो यहाँ पे अभी हम मतलब सूखी लाल मिर्ची है, जिसे मैं तोड़ के इसका सारा जो गंदगी उसे मैं निकाल दे रही हूँ। तो ये सारी मिर्ची हमने तोड़ ली है। तो ये देखिएगा, अभी सारे कचरे को मैं अलग रख दूँगी, इसे भी मैं फेंकूँगी नहीं। तो गाइज़, ये है मेरा रेडीमेड मिर्ची पाउडर, जिसे हम लोग कभी ना कभी मंगवा ही लेते हैं किचन में ज़रूरत के हिसाब से। तो इन मिर्चियों में ना तो कलर अच्छा आता है और ना ही ये थोड़ा थोड़ा भी मतलब तीखापन भी नहीं देता है, और मिर्ची भी हमें खाने में अधिक यूज करना पड़ता है। तो उसका एक सिंपल सा ट्रिक है कि इस सूखी मिर्ची को जो पहले मिक्सी में पीस लेंगे, पीस के एक दरदरा पाउडर हम इसे बना लेंगे। और फिर उसके बाद हमें करना क्या है कि इसमें हम वो मिर्ची पाउडर जो हमने बाज़ार से रेडीमेड मंगवाया था, उसको भी हम इसी में ऐड कर लेंगे और एक बार फिर से मिक्सी चला देंगे, मतलब जार को लगा करके, और एक बार फिर से इसको पीस लेंगे। 1 सेकंड के लिए मिक्सी चला देंगे, तो ये दोनों मिर्चियाँ आपस में मिल जाएंगी। तो उससे फ़ायदा ये होगा गाइज कि जो मिर्ची हम लोग बाज़ार से मंगवाए हैं, जिसमें ना तो कलर देता है और ना ही तीखापन देता है, तो अगर इस ट्रिक को हम अपनाते हैं तो इससे जहाँ हमारा आधा चम्मच मिर्ची खर्च होने को, वहाँ 2 चुटकी में ही हमारा काम हो जाता है। तो ये आप देखिएगा, कलर भी बहुत अच्छा आ गया। अगर आप इसमें चाहें तो थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च भी मिला सकते हैं, बट मैं इसमें नहीं मिला रही हूँ, क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च हम तभी यूज करते हैं जब हम कोई ग्रेवी वाली सब्जी या कोई भी आइटम बनाते हैं। तो कश्मीरी लाल मिर्च ऑप्शनल है। तो आप इस तरीके से किसी भी एयर टाइट कंटेनर में इस तरीके से मिर्ची को स्टोर कर सकते हैं। अब ये आप महीनों इस्तेमाल करिए, और कभी भी जब भी आप मंगवाते हैं मिर्ची पाउडर बाज़ार से, तो इस ट्रिक को अपना के मिर्ची को थोड़ा सा तीखा और कलरफुल भी बना सकते हैं। तो चलिए, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप के तरफ से, जो मैं आप लोगों के साथ। तो स्टेप नंबर 2 है, ये है कि गाइज़, ये है जो मतलब हमारे किचन में कई सारे डिब्बे या कंटेनर होते हैं, जो मतलब पुराने भी रहते हैं और नए भी रहते हैं। तो कुछ डिब्बे ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग सामान रखते हैं, तो फिर जैसे 15 दिन या 1 महीना हो जाता है, हम लोग रख के कभी कभी भूल जाते हैं, तो उसमें एक अजीब तरह का दुर्गंध आने लगता है, वो स्मेल थोड़ा सा बुरा लगता है। तो उससे बचने के लिए हमारा लिए बहुत ज़रूरी है कि समय समय पे कंटेनर को हम चेंज करते रहें और उसको धुल करके साफ़ करते रहें। और हो सके तो पॉसिबल हो तो इसे आप लोग धूप में दिखा के, यानी धूप में सुखवा के रखें, और जो पुराने कंटेनर हैं उनको हम हटा के साफ़ कर देते हैं। तीसरा टिप्स हमारा ये है गाइस कि अब यहाँ पे आप ये गमले देख रहे होंगे, तो इस गमले को मैंने मतलब खाद और मिट्टी लगा करके 4 दिन पहले से ही रखा था। तो ये गमला बिल्कुल पूरी तरीके से हमारा तैयार हो चुका है। तो अब इस गमले को हम यूज कैसे करते हैं, तो उस यूज करने के पहले जो इसमें जो मिट्टी है, जो सॉइल है, उसको हम अच्छे से किसी भी चम्मच या लकड़ी की सहायता से उसको पहले सारी मिट्टी को ऊपर कर लेंगे, मतलब निकाल लेंगे, थोड़ा लूज कर लेंगे, और स्प्रे बॉटल से हम इस पर पानी भी स्प्रे कर देंगे कि जिससे मिट्टी अंदर तक गीली हो जाए, मॉइस्चर अंदर तक पहुँच जाए। तो चलिए, अब यहाँ देखते हैं हमें क्या करना है। तो ये जो मिर्ची का जो डंठल है, जिसे हमने तोड़ के निकाला था, इस कचरे को भी हम फेंकेंगे नहीं, यहाँ पे हम इस कचरे को भी यूज कर लेंगे, मिर्ची का बीज वगैरह, और इसमें जो लकड़ी वगैरह पतली पतली होती हैं उन्हें हम हटा देंगे, उन्हें हम यहाँ यूज नहीं करेंगे। तो ऐसे मिट्टी में डालते हुए हम इसको फिर से मतलब किसी भी चम्मच या किसी भी नुकीली चीज़ से इस तरीके से मिट्टी में मिला देंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, इसे हमने मिला दिया है। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि अब इसको हम 15 दिन तक रखेंगे शैडो एरिया में, जिसमें कि अपने आप मिर्ची का पौधा निकल आएगा। मिर्ची का पौधा हमें बाज़ार से नहीं खरीदना पड़ता है। तो चलिए, अगला टिप है हमारा ये चीनी को लेके हम सभी परेशान रहते हैं। जैसे कि गर्मियों का मौसम आ गया है, तो गर्मियों के टाइम पे या तो फिर होली के समय में जब हम लोग नाश्ते वगैरह बनाते हैं या घर में अधिक गेस्ट आ जाते हैं, तो हम चीज़ें इधर उधर कभी कभी रख के भूल जाते हैं। तो उसके बाद हमें जो परेशानी उठानी पड़ती है वो तो काफ़ी सर दर्द वाला होता है, वो है चींटियों का लगने का।
तो चीनी में चींटी ना लगे तो इसके लिए यहाँ हमने लिया है 8 से 10 लौंग। लौंग हमारा फूल वाला होना चाहिए। तो इस लौंग को हम इसी चीनी में डाल देंगे और फिर उसके बाद टेंशन फ्री हो जाना है फ्रेंड्स, क्योंकि इसके बाद चीनी में कभी चींटी नहीं लगेगा। और लौंग को खूब अच्छे से मिला करके थोड़ा नीचे कर देना है, जिससे कि चीनी की सतह के नीचे आ जाए। तो ये भी टिप आप लोग अपनाइए, ये भी बहुत काम का है। और चौथा टिप्स हमारा यहाँ पे है कपूर को लेके। कपूर का यूज केवल हम लोग पूजा में ही नहीं करते हैं, पूजा के अलावा भी हमारे ये कई कामों में आता है। तो ये भी हमारे घर की साफ़ सफाई, हमारी क्लीनिंग में बहुत हेल्प करता है गाइस। तो ये कपूर जो है टैबलेट वाला, इसे हमने लिया है। तो यह टैबलेट वाले कपूर को मैं यूज करूँगी लिक्विड क्लीनर में। तो लिक्विड क्लीनर में हम कैसे यूज करते हैं, तो ये यहाँ हमने रखा है हल्का गुनगुना पानी, और उसमें हम ऐड कर देंगे ये कपूर की टिकिया, और इसको डाल करके थोड़ा सा हम सेक कर देंगे। फिर उसके बाद जिस भी एरिया में चींटी, मकड़ी या कॉकरोच वगैरह है, उसमें वहाँ पे स्प्रे करके हम 2 मिनट तक छोड़ देंगे। तो आप ये वाला एरिया देखिएगा, इस एरिया पे कभी कभी मुझे चींटी दिख जाती थी, लेकिन अब ये हाल है कि जब से मैं ये लिक्विड इस्तेमाल करने लगी हूँ, तब से हमारे किचन में चींटियाँ नहीं हैं अब। क्योंकि 1-2 चींटियाँ मुझे दिख भी जाती हैं, तो फिर मैं इसी फार्मूले को अपनाती हूँ। तो आप भी ऐसा कर करके मतलब अपने किचन को चींटियों से बिल्कुल फ्री रख सकते हैं, अपना टेंशन कम रख सकते हैं। तो ये बिल्कुल अगर आप चाहते हैं कि इसको अच्छे से क्लीनर बनाना, तो इसके पहले मैंने किचन क्लीनिंग का जो ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया है, मैं उसका लिंक दे दूंगी। आप चाहें तो वहाँ पे जा कर के इसका लिक्विड मैं कैसे बनाती हूँ क्लीनिंग का, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब अगला टिप है हमारा यहाँ पे ये साबूदाना। तो साबूदाना को लेकर के बहुत लोग परेशान रहते हैं कि साबूदाना को बहुत अधिक देर तक भिगोना पड़ेगा। तो अधिक देर तक भिगोना नहीं है गाइज, मोटा हो या महीन हो, साबूदाना को हम मतलब 15 मिनट तक ही भिगो सकते हैं। हल्का गुनगुना पानी लेके साबूदाना को उसमें 15 मिनट तक भिगो के फिर हम इसको किसी भी आइटम में यूज कर सकते हैं। तो आज का टिप्स अच्छा लगे तो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।